मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का है। क्लास 11-12 का जो एग्ज़ाम 22 जुलाई को हुई थी 2024 में, उसका पेपर है। तो देखिए कॉमन पेपर जो रहता है सभी सब्जेक्ट के लिए 11-12 के लिए, आज हम लोग लेके आए हैं करेक्ट आंसर के साथ। जालियांवाला बाग के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो देखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था और आपके पास भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया। सॉरी, स्वदेशी नहीं, यह सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो सभी को पता सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के संबंध नहीं था? तो देखिए होम रूल से बाल गंगाधर तिलक भी था, एनी बेसेंट भी, लेकिन सरोजिनी नायडू नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 37, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी? तो देखिएगा इसका आंसर करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के नेतृत्व में की गई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है? तो देखिए इसको जब a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है और 10% की छूट की अनुमति होती है, तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसमें 1% का क्या होगा? हानि होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? देखिए 3 से जब 81 को विभाजित करेंगे तो 27 आएगा और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, दो पूर्ण संख्याओं का बीच का अंतर 66 है, तो दोनों संख्याओं के अनुपात 2:5 दोनों संख्याएं क्या होगी? तो देखिए संख्याएं 110 होगी और 44 होगी, क्योंकि 2 और 5 का बीच का अंतर 3 का वैल्यू 66, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22, तो 22 दूना 44, 22 पंचे 110, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कौन ए और बी का अनुपात दिया हुआ है? तो आपसे ए का मान पूछा था। तो देखिए अनुपात दिया है, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस कुल सतही क्षेत्रफल 968 है, तो बोल रहा क्या है इसका ऊंचाई ज्ञात करना। तो बेलन का देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि बेलन का वक्र कुल पृष्ठफल 2πr × r+h होता है और उसका वैल्यू दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपके पास पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, इसका नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि x बराबर y का व्युत्क्रमानुपाती हो तो x y = हो जाएगा कांस्टेंट, स्थिरांक जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो देखिए इसका आंसर होगा 25 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। फिर ये क्वेश्चन साइंस का दिया गया, तो देखिए 49 का इसका आंसर करेक्ट ई होगा। इसमें 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का होगा। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर था, देखिए निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सभी को पता है दृष्टिपटल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? तो देखिए शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि ये तो पुरुष का है। क्वेश्चन नंबर 52, परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिअम्ल। देखिए CA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। 56, किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया था? तो मॉरिशस में किया था। क्वेश्चन नंबर 57, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों के सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? गगनयान था। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं? तो देखिएगा G7 का सदस्य रसिया नहीं है।
हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन 61 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? देखिए बांग्लादेश का स्थान भारत से बेहतर है। भारत का स्थान 134 है जबकि बांग्लादेश का स्थान 133 है। किसानों के हितों में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 63 चंद्रमा का सदृश ग्रह कौन सा है? तो बुध होगा। क्वेश्चन नंबर 64 जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति माना गया है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से। 65 भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, बीकानेर में मिलती है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सभी को पता है रोहतास में होती है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो तेहरान एल्बुर्ज पे स्थित है। भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग महेंद्रगिरी बोलते हैं। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी के कारण नहीं होती? तो देखिए वृहद पैमाने पर योजना का विकास। लास्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर जिले में होता है। तो देखिए टोटल 40 क्वेश्चन था जो कि जनरल पेपर में पूछा गया था बीपीएससी टीआरएस 3.3 में, जो क्लास 11-12 के लिए कॉमन पेपर होता है। 22 जुलाई को एग्जाम हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको करेक्ट आंसर के साथ 100% लेके आए हुए हैं। कोई भी आंसर पर आपको डाउट नहीं रखना और आपको इसको टीआरई 4 के लिए अब तैयारी करके रखें जनरल पेपर। और जनरल पेपर का रोल ही बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सब्जेक्ट में सब कोई स्कोरिंग कर लेते हैं लेकिन जनरल में नहीं कर पाते। जो बच्चा जनरल में स्कोरिंग करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग जनरल पेपर पर जरूर फोकस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।